10 अगस्त 2024 सुबह करीब 11 बजे लंदन की सरे पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला इंसान काफी डरा हुआ लग रहा होता है और रो रहा होता है। उसके मुंह से जो पहला सेंटेंस आता है वो ये रहता है कि मैंने अपने बेटी को मार दिया है। जैसे पुलिस ये बात सुनती है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पुलिस बोलती है कि प्लीज आप पूरी बात को डिटेल में बताइए। फिर वो इंसान बोलता है कि मेरा नाम उरफान शरीफ है। मैं इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं अभी कल ही लंदन से इस्लामाबाद वापस आया हूँ। मैंने अपने बेटी सारा शरीफ को मार दिया है। I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has died. I killed my daughter. I killed my daughter. मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं जस्ट उसको लीगली पनिश कर रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसकी वजह से शायद उसकी जान चली गई। और फिर वो अपना लंदन का एड्रेस पुलिस को बता देता है। जब पुलिस उस एरिया में उस एड्रेस पे पहुंचती है तो देखती है कि घर के बाहर लॉक लगा रहता है। पुलिस लॉक को तोड़ के अंदर जाती है। ये एक 3 कमरों वाला घर रहता है और जो सबसे आखिरी कमरा रहता है उसमें एक बेड रहता है। बेड के ऊपर एक चादर बिछी रहती है। जैसे पुलिस चादर को हटाती है तो उसके नीचे उनको एक 10 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये बॉडी रहती है सारा शरीफ की। सारा शरीफ की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ काफ़ी बर्बरता किया गया है, इसको काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया है जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है। जब पुलिस और थोड़ा छानबीन करती है रूम के अंदर तो उनको एक 3 पन्ने का एक लेटर मिलता है। उस लेटर के पहले पेज पे लिखा रहता है लव यू सारा और उसके दूसरे पेज पे लिखा रहता है कि मैं ये लेटर उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जिसको भी ये मिले। मेरा नाम उरफान मलिक है और मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसको जान से मारना नहीं चाहता था, मैं जस्ट उसको पनिश कर रहा था, लेकिन पनिश करते करते उसकी जान चली गई। मैं अरेस्ट होने के डर से लंदन से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। जब तक इसका पोस्टमार्टम हो गया तब तक मैं खुद वापस आ जाऊँगा और अपना गुनाह कबूल करके जेल में खुद चला जाऊँगा। इसके तीसरे पेज पे लिखा था आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करना। फिर पुलिस सारा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर्स, पुलिस सबके सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा ही कुछ ऐसा था। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि सारा के शरीर की करीब 25 से भी ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हुई हैं, जिसमें से उसके बैक की हड्डी टूटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, रीढ़ में एक हड्डी है जो टूटी हुई है और जो उसकी पसली है उसकी हड्डी टूटी हुई है और कुछ हड्डियाँ तो ऐसी हैं जो 2-3 महीने पहले से ही टूटी हुई हैं। यानी कि एक 10 साल की मासूम बच्ची इतने सारे टूटी हुई हड्डियों के साथ जी रही थी, जो कि डॉक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लग रहा था कि वो इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ साथ सारा के शरीर पे 71 से भी ज़्यादा एक्सटर्नल चोट के निशान थे, जैसे कि चाय के गिरने का निशान, जलाने का निशान और जो हम आयरन करते हैं, जो हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, उस लोहे की आयरन से जलाया हुआ निशान था। इसके साथ में उसकी बॉडी पे कई जगहों पे दांत से काटने के भी निशान थे। और जब ये बात लंदन के पब्लिक में गई, लंदन के मीडिया में गई तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए और ये ब्रिटेन में काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी। सरे पुलिस जब उरफान शरीफ के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार सारा के चिल्लाने का और एकदम दर्द भरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, लेकिन वो बीच में नहीं गए क्योंकि जो उरफान शरीफ है वो काफ़ी झगड़ालू इंसान है और वो छोटी छोटी बात पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगता है। इसके लिए हर कोई उससे बहस करने से बचता है और इसके लिए जो पड़ोसी थे वो लोग भी सारा की हेल्प करने के लिए नहीं जाते थे। पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि सारा का फादर उरफान शरीफ और सारा की सौतेली माँ बेनशा बतूल जो है वो 2021 से ही सारा को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको मार पीट रहे हैं और वो बच्ची इतनी छोटी थी कि वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। 2023 से ही इन दोनों ने सारा का स्कूल जाना बंद करवा दिया था। हुआ क्या था कि एक बार इन लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पीटा था और पीटने का जो निशान है वो उसके चेहरे पे दिख रहा था और फिर किसी टीचर ने इसको नोटिस कर लिया। जब टीचर ने नोटिस किया तो इन लोगों ने उस स्कूल को छुड़वा दिया और सारा का एडमिशन नए स्कूल में करवाया। और फिर जब भी ये लोग उसको पीटते, जो भी कुछ नया दाग बन जाता पीटने का, जो पीटने के बाद जो चोट लगने के जो निशान बन जाते हैं, उसको छुपाने के लिए लोग अलग अलग तरीके निकालते रहते। कई बार सारा को बड़े बड़े गॉगल्स पहना के स्कूल भेजते, कई बार उसको काफ़ी बड़ा सा बुर्का पहना देते थे, कई बार उसके चेहरे पे काफ़ी सारा मेकअप कर देते थे। तो कई बार टीचर भी सरप्राइज हो जाते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सारा मेकअप क्यों किया गया है। और ये बात उरफान और उसकी वाइफ बेनशा को पता था कि लोग ये सब नोटिस कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों ने 2023 से ही
सारा का स्कूल जाना बंद करवा दिया। जब स्कूल वालों ने पूछा कि आखिर आप सारा का एडमिशन कट क्यों करवा रहे हो, अब इसको स्कूल क्यों नहीं भेजना चाह रहे हो, तो उरफान ने बताया कि हम अपनी बेटी को होम स्टडी करवाएंगे, इसके लिए हम इसका नाम वापस ले रहे हैं, एडमिशन कट करवा रहे हैं। सारा को पकड़ के उरफान के टोटल 6 बच्चे थे। उरफान अपने 3 BHK वाले घर में अपने 6 बच्चों के साथ में, अपने भाई फैसल के साथ में और अपनी वाइफ बेनिशा बतूल के साथ में रहा करता था। उरफान 2001 में पाकिस्तान से लंदन शिफ्ट हो गया था। लंदन शिफ्ट होने से पहले उसकी पाकिस्तान में शादी हो चुकी थी। कुछ सालों तक लंदन में रहने के बाद उसका एंजेलिका नाम की एक महिला के साथ में अफेयर चलने लगता है। एंजेलिका मूल रूप से पोलैंड के रहने वाली होती है और कुछ महीनों के बाद ही ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। जब कुछ समय तक ये दोनों लिव इन में रहते हैं, फिर एंजेलिका पुलिस में जाके कंप्लेन करती है कि जो उरफान है वो उसके साथ मारपीट करता है और उसने उसकी गर्दन पे चाकू रखा था। उरफान ने एंजेलिका की गर्दन पे चाकू रखा था। फिर उसको कुछ दिनों के लिए जेल होती है, 1-2 दिनों तक कुछ जेल रहता है और फिर जेल से छूट जाता है। तब तक एंजेलिका अपने मूल कंट्री, अपने मूल देश पोलैंड लौट चुकी रहती है। जब उरफान छूट के जेल से बाहर आता है और उसको मालूम पड़ता है कि एंजेलिका पोलैंड वापस जा चुकी है, तो उरफान इतना जिद्दी रहता है कि वो एंजेलिका को फिर से ढूंढने के लिए पोलैंड चला जाता है। वो एंजेलिका को पोलैंड में कई दिनों तक ढूंढता है, लेकिन उसको एंजेलिका तो नहीं मिलती है। लेकिन एंजेलिका जैसे ही दिखने वाली एक दूसरी लड़की मिल जाती है जिसका नाम रहता है ओल्गा डोमिन। कुछ महीनों तक डेट करने के बाद ओल्गा डोमिन और उरफान शरीफ शादी कर लेते हैं। फिर इनको 2010 में एक बेटा होता है और 2013 में एक बेटी होती है और ये बेटी रहती है सारा शरीफ। सारा के जन्म के कुछ समय बाद ही उरफान ओल्गा के साथ में भी काफ़ी मारपीट करने लगता है और कई बार तो उसका वो हाथ और पैर एक बेल्ट से बांध देता था, कई बार उसको जान से मारने की धमकी देता था। और ओल्गा ने एक बार पुलिस कंप्लेन कर दिया था ये बोल के कि उरफान ने उसकी बॉडी के ऊपर केरोसिन डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया है और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की है। फिर ये दोनों इन द एंड तलाक ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। और जब डिवोर्स ले रहे होते हैं तो उरफान काफ़ी स्मार्ट रहता है और वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जो ओल्गा डोमिन है वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी कमज़ोर है और वो अपने दोनों बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं कर पाएगी। और फिर कोर्ट भी उरफान की बात को सही मान लेता है और जो दोनों बच्चों की कस्टडी है वो माँ के पास ना होके बाप के पास यानी कि उरफान शरीफ के पास दोनों बच्चों की कस्टडी आ जाती है, यानी कि सारा और उसके भाई की कस्टडी उरफान शरीफ के पास आ जाती है। फिर जो ओल्गा डोमिन रहती है वो अपने मूल कंट्री पोलैंड वापस चली जाती है। 2018 में उरफान 30 साल की पाकिस्तानी मुल्की बेनिशा बतूल के साथ में शादी कर लेता है। कुछ सालों तक बेनिशा सारा के साथ में काफ़ी अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे जैसे बेनिशा के भी बच्चे होते हैं वैसे वैसे वो सारा से जलने लगती है और उससे नफरत सी करने लगती है, क्योंकि जो सारा रहती है वो काफ़ी अच्छी लड़की रहती है, पढ़ने में भी काफ़ी स्मार्ट रहती है और उसको म्यूजिक का काफ़ी शौक रहता है, क्योंकि जो सारा की असली माँ थी ओल्गा थी वो भी गाना वाना काफ़ी अच्छा गाती थी और वो भी गिटार वगैरह बजाती रहती थी। और यही देख के सारा का भी म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो सारा को स्कूल में और आसपास के भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इसकी वजह से जो इसकी सारा की जो नई माँ है यानी कि सौतेली माँ है बेनिशा बतूल, वो सारा से काफ़ी ज़्यादा जलती थी। और जब बेनिशा के खुद के बच्चे हुए, थोड़े से बड़े होने लगे, फिर वो सारा के साथ में काफ़ी मारपीट करने लगी, काफ़ी उसको छोटी छोटी बातों पे काफ़ी बड़े बड़े पनिशमेंट देने लगी और हर छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके बताती थी। और जब उरफान घर पे आता था तो सारा जो उरफान का गुस्सा था वो सारा के ऊपर ही निकल जाता था। 13 सितंबर 2024 को उरफान, उसकी वाइफ बेनिशा और उसका भाई फैसल ये तीनों लंदन वापस आ जाते हैं। जैसे ये लोग लंदन एयरपोर्ट पे आते हैं, लंदन पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और सीधे कोर्ट में लेके जाके पेश करती है। जब कोर्ट में जज उरफान से बात पूछता है कि आपने फ़ोन पे और आपने लेटर में ये बात कबूल की थी कि सारा को आपने ही मारा है, तो क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हो? तब जाके उरफान वहाँ पे ये पलटी मार जाता है और बोलता है कि मैंने सारा को नहीं मारा है। फिर 1 महीना तक ये केस चलता रहता है और फिर पता नहीं क्या हो जाता है उरफान को और वो आखिरकार जुर्म कबूल कर लेता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी सारा को मारा है। जज जब उरफान से पूछते हैं कि आप अपनी ही बेटी को मारते पीटते और अपने ही दांत से काटते क्यों थे, तो उरफान बोलते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता था, मैं उसको मारता पीटता जरूर था लेकिन मैंने उसको कभी दांत से नहीं काटा है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे 10 से भी ज़्यादा दांत से काटने के निशान थे। फिर जज बोलते हैं कि हम तुम तीनों के दांत का सैंपल लेना चाहते हैं। तो जो उरफान की वाइफ रहती है बेनिशा, वो अपना दांत के सैंपल देने में थोड़ी हिचकिचाने लगती है
और जज को यकीन हो जाता है कि दांत से जो काटने का काम है सारा के बॉडी पे वो बेनिशा ने किया है। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सारा को इंसाफ मिल जाता है। 17 दिसंबर 2024 को लंदन कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इरफान शरीफ को उम्र कैद की सज़ा होगी। उसको कम से कम 40 साल जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। जो उसकी वाइफ है बेनिशा बतूल, उसको भी उम्र कैद की सज़ा होगी और उसको मिनिमम 30 साल जेल में ही रहना होगा। और इरफान के भाई फैसल को 16 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट में ये साबित नहीं होता है कि फैसल भी सारा के साथ में मारपीट करता था, लेकिन कोर्ट ने ये बात माना कि फैसल को ये सारी बातें पता थी कि उसका भाई जो है इरफान जो है वो अपनी बेटी के साथ में मारपीट करता है, बेनिशा सारा के साथ में मारपीट करती है, लेकिन वो इन सब पे चुप रहा और खुद भी कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही पुलिस को इसके बारे में कोई बताया। यानी कि उसको भी इस सारी घटनाओं में शामिल किया जाता है और इसके लिए फैसल को 16 साल की सज़ा सुनाई गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उस 10 साल की मासूम सारा के साथ में कोई भी इतना बुरी तरीके से मारपीट कैसे कर सकता है, स्पेशली सारा का खुद का बाप इरफान शरीफ। आखिरकार इन तीनों को सज़ा तो मिल गई, बट इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट के जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।